हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का एडुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाइट का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सीखेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मौजूद है वीडियो, जाकर जनरली आप लोग देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लाइट का पार्ट 2 वीडियो को। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइट हम लोग सीख चुके थे पिछली वीडियो में कि लाइट क्या होता है, लाइट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैं वहाँ पे लाया था। लाइट के आप लोगों को गुण बताया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन उस वीडियो में हम लोग कर चुके थे दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश पुंज क्या चीज़ होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है और अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों समतल दर्पण के बारे में, फिर से अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कहें तो हम लोग दर्पण के बारे में जानकारी यहाँ पे रखेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज की बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप न करिएगा, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को है ना देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या होती है यानी रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो दोस्तों, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर गुजरता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश है ना जिस रेखीय मार्ग से होकर गुजरता है उस हम लोग है ना मार्ग को क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन समान माध्यम होना चाहिए, मतलब कोई एक ही माध्यम होना चाहिए। जैसे वायु हो गया है ना, जल हो गया, कांच हो गया, तो एक माध्यम से होकर गुजरे है ना, एक सरल रेखा में कह सकते हैं एक रेखीय मार्ग से होकर गुजरता है, तो वैसे मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जब एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों को समूह को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश पुंज बोलते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट इसको कहते हैं। तो बीम ऑफ लाइट दोस्तों आप लोग का होता है 3 प्रकार का। एक होता है अभिसारी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मीन्स दोस्तों अभिसारी, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। फिर से उसके बाद दूसरा होता है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश डाइवर्जेंट। ठीक है, फिर एक होता है हम लोग का तीसरा समांतर प्रकाश पुंज, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक को हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभिसारी क्या होता है, अभिसारी का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट, और अभिसारी किसको बोलते हैं, तो प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं दोस्तों। मतलब प्रकाश की वे समस्त किरणें मतलब जहाँ से चल रही हों और किसी एक बिंदु पर मिल रही हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों, तो वैसे हम लोग किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, अगला हम लोग यहाँ पे अपसारी यानी डाइवर्जेंट में हम लोग जानेंगे कि एक ही बिंदु से समस्त निकलने वाली किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब एक बिंदु से सभी मतलब समस्त किरणें निकलती हुई प्रतीत हो या निकलती हो वास्तव में, तो वैसे किरणों को हम लोग बोलते हैं अपसारी। ठीक है, फिर अब हम लोग प्रकाश है ना का मतलब यहाँ पे देखें प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, तो समांतर प्रकाश पुंज वे पुंज होते हैं मतलब एक दूसरे के क्या चलती हैं, समस्त किरण एक दूसरे के समांतर
चलती हैं। ठीक है, तो वैसे किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज यहाँ पे बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार और रिवीजन कर देते हैं। अभिसारी, अभिसारी का मतलब एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं, तो वैसे किरणों को हम लोग अभिसारी बोलते हैं। और अपसारी का मतलब एक ही बिंदु से निकलती हुई वास्तव में निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वैसे हम लोग किरणों को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। ठीक है, समांतर किसको बोलते हैं, कि वे समस्त किरणें जो एक दूसरे के क्या चलती हों, समांतर चलती हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ये तीनों क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब दर्पण के बारे में जानते हैं, यानी मिरर क्या होता है, यानी आप लोगों को बताऊं कि मिरर क्या चीज होता है। दर्पण तो अब वैसा निकाय जिसमें हमारी क्या होता है, छाया बनता हो, हमारा प्रतिबिंब बनता हो, तो वैसे हम लोग है ना निकाय को क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। दर्पण यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लोग देखे हैं ना, रास्ते में चलते हैं तो लाइट कहीं से एक साइड से जलती है, तो आप लोग बाएं साइड में आप लोग का छाया बन जाती है, तो आप लोग का यहाँ पे पृथ्वी पर आप लोग का छाया बन जाती है। जैसे आप लोग पानी में भी देखेंगे तो आप लोग की छाया बनेगी, आप लोग एक सैंपल आप लोग दर्पण में भी देखेंगे तो आप लोग का क्या बनेगा, छाया बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का उसको हम लोग बोलते हैं मिरर। तो सिंपल सा आप लोग को परिभाषा रखना है मिरर का, कि वैसा निकाय जिसमें हमारा क्या बनता हो, छवि बनता हो, हमारा क्या बनता हो, प्रतिबिंब बनता हो, तो वैसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि यहाँ पे दर्पण, और दर्पण को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, आप लोग याद रखना है कि दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है दोस्तों आप लोग का दर्पण कितना भाग में बांटा गया, तो दो भाग में। एक आप लोग का समतल, एक की क्या चीज, समतल, और एक चीज आप लोग का होता है गोलीय। क्या होता है, गोलीय। तो समतल दर्पण कैसे किसको कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा कि समतल दर्पण किसको कहेंगे, तो आज मैं बताता हूं आप लोगों को कि समतल दर्पण होता क्या है। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, एकदम प्लेन हो, यानी आप लोग का एकदम समतल हो, तो वैसे हम लोग दर्पण को क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। जैसे आप लोग देखिएगा, तो ऐसे आप लोग दर्पण ले लीजिए, और इसका आप लोग ये ऊपर वाला प्रवर्तक सतह, नीचे आप लोग खुरदरा बना सकते हैं, आप लोग इसको कलई कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस पे आप लोग कोई भी प्रकाश की लाइट डालेंगे तो ये आप लोग यहाँ पे प्रवर्तन इसका होगा। तो वैसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, यानी एकदम है ना ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, प्लेन हो, उसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इसमें कुछ आप लोगों का फार्मूले भी होते हैं, अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वे दर्पण होता है जो खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण एक खोखले है ना, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, मतलब कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है, पार्ट होता है, जिसपे एक साइड पे हम लोग ना कलई कर देते हैं या लेप कर देते हैं। तो लेप किसका कर सकते हैं, जनरली हम लोग आयरन ऑक्साइड का करते हैं, या तो चांदी का लेप हम लोग कर देते हैं, जिससे एक सतह क्या बन जाता है, परावर्तक बन जाता है। ठीक है ना, एक सतह क्या बन जाता है, परावर्तक सतह बन जाता है। तो वैसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण आप लोग का होता है दोस्तों दो प्रकार का। क्या प्रकार का, दो प्रकार का। तो आप लोग इसमें आप लोग गोलीय दर्पण में आप लोग सीखेंगे कि गोलीय दर्पण आप लोग का दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। दोस्तों देखिएगा, अवतल दर्पण किसको कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। तो वैसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है या उठा हुआ होता है, या कह सकते हैं कि है ना, या क्या होता है, मतलब उभरा हुआ होता है। सिंपल सा याद रखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिगर बना के क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप लोग एक दर्पण इधर से आप लोग ये सपोज दैट आप लोग का ये गोला हो गया, और गोले को आप लोग बीच से काट दिए। ठीक है, तो आप लोग का दो साइड में बटा, ये से आप काट दिए तो ऐसे बटा ना, आप लोग का इधर से काटे तो एक साइड इधर हो गया, एक साइड इधर हो गया। तो आप लोग सपोज दैट ना इधर से आप लोग कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कलई। तो देखेंगे कि इधर से मतलब इधर से आप कोई लाइट आएगी, इधर से टकरा कर चली जाएगी। तो आप लोग का प्रवर्तक सतह कैसा दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है या उठा हुआ दिख रहा है। तो ऐसे दर्पण को आप लोग क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण बोलोगे। क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण बोलोगे। और आप लोग इधर से आप लोग सपोज दैट इधर से कलई कर देते हो दोस्तों, है ना,
इधर से कलई कर देते हो, और इधर से आप लोग लाइट डालोगे तो इधर से जाएगा इधर, है ना। तो देखो इधर आप लोग का प्रवर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ है, क्या हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ऐसे दर्पण को आप लोग क्या बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे, आप लोग अवतल दर्पण बोलोगे, क्या बोलोगे, अवतल दर्पण बोलोगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आप लोगों को समझ में आया, दर्पण आप लोगों को दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, आप लोग का दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है कि कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसपे एक साइड पे आयरन ऑक्साइड या चांदी का लेप करके दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाता है ना। वैसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। देखिएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण दो प्रकार का आप लोगों को समझाया कि एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल का मतलब क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ऐसा एक, अब इसमें रखिएगा अवतल दर्पण का, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। सपोज दैट आप लोग के बीच में काटे तो एक साइड हम लोग इधर से लेप कर दिए, एक साइड इधर से लेप कर दिए, तो ऐसा आप लोग का परावर्तक सतह उभरा हुआ दिख रहा था, उत्तल हो गया, इधर धंसा हुआ था तो कैसा दिख रहा था, अवतल दर्पण की जैसा दिख रहा था। आई होप कि आप लोगों को एक क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, अवतल दर्पण आप लोग जान लिए, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा को आप लोग कन्वेक्स मिरर, हम लोग किसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कनकेव मिरर। ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग गोलीय दर्पण से आप कुछ परिभाषाएं आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलिए आप लोगों को पहले मैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक मैं सपोज दैट कोई भी एक दर्पण बना लेता हूँ। मतलब यहाँ पे सपोज दैट मैंने बना लिया क्या चीज़, यहाँ पे अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, अवतल दर्पण। देखिए इसका अंदर, है ना, अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है, ठीक है। और ये आप लोग का बना लिया हम लोग M1 और M2। M1 और M2 का क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ये क्या होता है, ये है ना, खोखले गोले का जो व्यास होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है ना। ये कह सकते हैं दर्पण के व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग का M1 M2 को क्या बोलोगे, द्वारक बोलोगे, यानी इसको लिख सकते हो आप लोग क्या चीज, द्वारक, ठीक है। और दर्पण के मध्य बिंदु को ना, दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोग क्या बोलोगे, पोल बोलोगे। पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव होता है। ये दोनों क्लियर हो गया। M1 और M2 को क्या बोलोगे, द्वारक बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, ध्रुव बोलोगे। क्या बोलोगे, ध्रुव, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दर्पण का ध्रुव आप लोगों को क्लियर हो गया कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको किसको बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है कि जो जिस गोले का है ना कटा हुआ भाग दर्पण होता है, उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ समझे कि खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है यहाँ पे दर्पण, तो उस गोले के केंद्र को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। यानी इसे हम लोग सी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे दोस्तों, सी से। आप लोग इसको आप लोग ऐसे बनाओगे वृत्त ना दोस्तों, है ना, गोला बनाओगे ना, ऐसे 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 बनाओगे तो इसका सेंटर आएगा ना, तो उस गोले के केंद्र को हम लोग इसका बोलेंगे यहाँ पे दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सा परिभाषा आप लोगों को लिखना है कि जिस खोखले गोले का कटा हुआ दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण, उसी के गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ पे है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, है ना दोस्तों, यानी हम लोग कह सकते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। एक और हम लोग फार्मूला बना सकते हैं कि गोले के हम लोग दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, तो उस गोले की है ना त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे बोलते हैं। तो एक और फार्मूला आप लोग बनाएं कि आप लोग गोले के केंद्र को है ना और त्रिज्या गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता यहाँ पे त्रिज्या बोलेंगे। या आप लोग ध्रुव
और है ना सेंटर को मिलाने वाली रेखा को आप लोग क्या बोले, वक्रता त्रिज्या बोले। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे सीखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष आप लोग P और C को एक सरल मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी P से और C को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो आप लोग यहाँ पे मतलब आगे तक ये बढ़ सकती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हेडिंग है दोस्तों मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस किसको कहेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस इसको कहेंगे। कि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें है ना, परावर्तन के पश्चात है ना जिस बिंदु से जिस मुख्य अक्ष पर काटती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखे होंगे जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें यहाँ पे मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो वही क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। क्या होता है, मुख्य फोकस। यानी आप लोग का मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। आप आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोग का सिंपल सा है फोकस है ना दूरी, यानी फोकल इनको लेंथ बोलते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसको हम लोग स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अगला है दोस्तों फोकस तल, है ना, फोकस तल है ना दोस्तों, फोकस तल। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे फोकस तल किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत कह सकते हैं, चाहे लंबवत है ना, फोकस से गुजरने वाले तल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो आप आई होप कि आप लोगों को ये तीनों क्लियर हो गया होगा। तो फोकस आप लोगों को तल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। फोकस तल चाहिए फोकस दूरी चाहिए आप लोगों का क्या जो भी परिभाषाएं थी यहाँ पे आप लोगों को फोकस तल मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले, है ना, मुख्य अक्ष के आप लोग अभिलंबवत आया तथा फोकस है ना मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को हम लोग, जैसे मुख्य फोकस से कोई आ रहा है यहाँ पे देखिए ये, और ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, मुख्य फोकस होकर गुजरने ये तल को हम लोग यानी आप लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मुख्य क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों का ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं और 1 मिनट के अंदर इनको सबको समझते हैं। जैसे गोलीय दर्पण से संबंधित हम लोग कुछ परिभाषाएं सीख रहे थे। दर्पण हम लोग का ध्रुव किसको कहेंगे, तो दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, तो दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है तो उस दर्पण के गोले के केंद्र को हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे याद रखेंगे कि वक्रता त्रिज्या कहेंगे, तो दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे बोलेंगे। इसको हम लोग क्या दर्शाएंगे, कैपिटल R से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है कि आप लोगों का मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष P और C को मिलाने वाली एक सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद आप लोग का फोकस दूरी है ना, मुख्य फोकस क्या होता है, तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसे हम लोग F से कैपिटल F से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मुख्य फोकस और यहाँ पे ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इसको हम लोग स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। अगला है कि फोकस तल क्या होता है, तो मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं आप लोगों से और पूछे ही जाएंगे। इस बार यूपी बोर्ड वाले बच्चों को आप लोगों को तैयार होना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर आने वाले हैं। इसमें से आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को इसी वीडियो से बन जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से आप लोग इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसा ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।